Hello, dear student. I am Parmesh Kumar. I will teach subject Social Science class 10th हिंदी मीडियम, जिसका थर्ड पार्ट अर्थात इकाई थर्ड राजनीति विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। इस पार्ट से हमने कई टॉपिक आपको बता दिए हैं। आज इस पार्ट से अंतिम टॉपिक है, उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे और अपने फेयर नोट में साफ साफ नोट करेंगे। तो आइए इस चैप्टर से सत्ता की साझेदारी से आज का टॉपिक आप सभी लोग समझेंगे। आज का टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप, अर्थात सत्ता के साझेदारी के रूप क्या हैं। ध्यान दें, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी के विचार की उत्पत्ति हुई थी। लंबे समय से यही माना जाता था कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। यदि निर्णय लेने की शक्ति बिखर गई तो निर्णय लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के द्वारा अपने शासन को संचालित करते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के अलग अलग समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां बनाने में सबकी बातों को सम्मिलित किया जाता है। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें अधिक से अधिक नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में भागीदार बनाया जाए। इस प्रकार कह सकते हैं, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित रूप हो सकते हैं। फर्स्ट है क्षैतिज वितरण, सेकंड है ऊर्ध्वाधर वितरण, थर्ड है सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, फोर्थ है दबाव समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो आइए फर्स्ट पॉइंट को समझिए। फर्स्ट हेडिंग है क्षैतिज वितरण। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के भिन्न भिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। हमारे देश अर्थात भारत में कार्यपालिका का सत्ता उपयोग अवश्य करती है, और लेकिन यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका की कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर नियंत्रण रखती है। यह व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहलाती है। अर्थात क्षैतिज वितरण जो है, यह नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहलाती है। सेकेंड हेडिंग पे आते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। सरकार के मध्य भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो और फिर क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार होनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक देश में सत्ता का बंटवारा एक समान नहीं होता। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता का बंटवारा किस प्रकार होगा। राज्य सरकारों से नीचे स्तर की सरकारों के बीच भी इसी तरह की व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच हुए सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। थर्ड हेडिंग आती है
सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, अर्थात सत्ता का बंटवारा भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषी और धार्मिक समूहों के मध्य भी हो सकता है। जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक उचित उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि सामाजिक रूप से दुर्बल और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में भागीदारी दी जाए। इस प्रकार की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में भिन्न सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, जिससे कि लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझें। फोर्थ हेडिंग आती है दबाव समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता के बंटवारे के लोग सरलता से समझ जाते हैं। सामान्यतः सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक गठबंधन को शासन करने का अवसर मिलता है। अन्य पार्टियां विपक्ष का निर्माण करती हैं। हालांकि विपक्ष सत्ता में नहीं होता, लेकिन इसकी यह जिम्मेदारी होती है कि इस बात को सुनिश्चित करे कि सत्ताधारी पार्टी लोगों की इच्छा के अनुरूप कार्य कर रही है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी क्रियाशील देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अर्थात ये सभी समूह सरकार पर एक दबाव बनाते हैं और सत्ता में भागीदारी करते हैं। दबाव समूहों को भी सत्ता में साझेदारी मिलती है, जैसे एसोचैम, छात्र संगठन आदि को भी सत्ता में भागीदारी मिलती है। इन संगठनों के प्रतिनिधि नई नीति निर्धारण अंगों के भाग बनते हैं और इस प्रकार सत्ता में भागीदारी पाते हैं। तो आज का टॉपिक जैसा आपने बताया, सत्ता की साझेदारी के रूप स्वरूप किस प्रकार है और किस प्रकार ये बंटवारे और सत्ता की साझेदारी को निभाते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहीं तक कंप्लीट हुआ और इसे सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे और अपने पेन में नोट करेंगे।